गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का रियल नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये 4 टॉपिक कवर करेंगे: यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एचसीएफ एलसीएम, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स और प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। ये क्या है? लेमा क्या होता है? तो लेमा सेल्फ प्रूफ्ड स्टेटमेंट को लेमा कहते हैं। A lemma is a proven statement used for proving another statement। और ये स्टेटमेंट सेल्फ प्रूवन होता है, मतलब इसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r where r lies between 0 to b। Hence we call a as dividend, b as divisor, q as quotient and r as remainder। So dividend is equal to डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये है यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा, मतलब किसी भी डिवीजन में डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 51, इसको डिवाइड किया 7 से, 7 7 जब 49, रिमाइंडर आ गया 2। हमने दिखा दिया डिविडेंड है यहाँ पे 51, डिवाइजर है 7, सॉरी डिवाइजर 7 जो डिवाइड किया है, कोसेंट है 7 और रिमाइंडर है 2। देख लीजिए डिविडेंड जो है 51 बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट, तो डिवाइजर 7 है और कोसेंट भी 7, 7 7 जब 49 और रिमाइंडर 2 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 51। इसको बोलते हैं यूक्लिड्स का डिवीज़न लेमा। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये इस डिवीजन लेमा पर आधारित एक सवाल बनाकर देख लेते हैं कि इस तरह का यदि सवाल रहे तो कैसे बनता है। तो हमारे सामने प्रस्तुत है एक सवाल। चलिए सवाल को देख लेते हैं। तो एक सवाल दिया हुआ है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 गिव्स 136 एज कोसेंट एंड 3 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। वो नंबर कौन सा है? तो जो दिया है उसको पहले नोट कर लिया जाए। तो हमने नोट कर लिया कि यहाँ पे डिवाइजर है 6, कोसेंट है 136, रिमाइंडर है 3। डिवीजन लेमा कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सो डिविडेंड इज इक्वल टू 6 इंटू 136 प्लस 3 दैट इज 816 प्लस 3 दैट इज 819। तो ये है डिविडेंड। तो ये हो गया एक एप्लीकेशन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ। तो चलिए हम लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं बाय डिवीजन मेथड। 2 मेथड होता है, एक फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। 255 छोटा है 867 से, इसलिए 255 को बाहर रखेंगे, 867 को अंदर। 3 से मल्टीप्लाई करने पे 867 से नीचे रह रहा है, लेसर है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 765, इसको माइनस कर लीजिए तो आएगा 102। अब जो डिवाइजर था वो बन जाता है डिविडेंड यहाँ पे। तो 255 हो गया डिविडेंड, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आ गया 204, माइनस कर लीजिए आ गया 51। 51 यहाँ पे अब जो डिवाइजर है वो बन गया डिविडेंड। तो 51 2 जा 102, कट के हो गया 0। लेफ्ट साइड में जो रहता है ये होता है एचसीएफ। सो एचसीएफ इज इक्वल टू 51। तो ये है यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालना या लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। चलिए फैक्टर मेथड को समझने की कोशिश करते हैं, फाइंडिंग एचसीएफ बाय फैक्टर मेथड। तो क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ 15 एंड 75 और यहाँ पे हम लोग फैक्टर मेथड लगाएंगे। फैक्टर मेथड का मतलब दोनों का फैक्टर निकाल लेंगे। तो फैक्टर से 15 एंड 75, 15 का फैक्टर जो है हमने लिख लिया 5 इंटू 3 और 75 का फैक्टर है 5 इंटू 3 इंटू 5, 5 5 या 25, 3 या 75। यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? तो 5 5 कॉमन है तो 5 लिख लिया और 3 3 दोनों में कॉमन है तो 3 लिख लिया। तो एचसीएफ हो गया 5 इंटू 3 दैट इज 15। तो ये है फाइंडिंग एचसीएफ बाय फैक्टर मेथड। चलिए उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग अब क्या करते हैं कि अलजेब्राइक यदि इक्वेशन रहे, अलजेब्राइक नंबर्स रहे, नंबर्स ना होके, तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ
a का पावर 2, b का पावर 3, c का पावर 5 एंड a का पावर 4 इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको जैसे फैक्टराइजेशन किए थे उस तरह फैक्टराइज कर लेंगे। a का पावर 2 इंटू बी का पावर 3 इंटू सी का पावर 5, नेक्स्ट a का पावर 4 इंटू बी इंटू सी का पावर 2। हमें यहाँ पे निकालना है HCF और हमें मालूम है HCF का फुल नेम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की तलाश करनी होती है। a का पावर 2 और a का पावर 4 में कॉमन हो गया a का पावर 2। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि a का पावर 2 और 4 में कॉमन a का पावर 2 है, या फिर यदि शॉर्टकट में जाएं तो जो पावर कम होगा उसको HCF में लेंगे। 4 और 2 इन दोनों में कम है 2, इसलिए हमने अंडरलाइन किया है। तो a का पावर 2 ये हो गया HCF। b का पावर 3 और b का पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 और 1 में कम हो गया 1, तो इसलिए यहाँ पे लिया गया है b। इस तरह c का पावर 2 और c का 5 में 2 कम है 5 से, तो इसलिए c का पावर 2 लिया गया है। तो HCF हो गया a का पावर 2, b c का पावर 2। ये है आंसर। HCF और LCM से रिलेटेड और एक सवाल देख लेते हैं। कभी भी प्रश्न में इस तरह का सवाल पूछा जाता है, इफ़ HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 15 एंड LCM ऑफ द नंबर्स इज 75, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो इस तरह का सवाल रहता है। हम लोग जानते हैं जो फॉर्मूला हमें बताया गया है, वी नो दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट HCF और LCM के बराबर होता है। HCF की जगह LCF लगा लीजिए, 15 दिया हुआ है और LCM में 75, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 15 इंटू 75, दैट इज 1125। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। जो नंबर्स नहीं भी रहे मालूम, HCF और LCM रहे, तो हम लोग उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ये है आंसर। चलिए नेक्स्ट और एक सवाल इसी तरह का डिस्कस कर लेते हैं। सवाल है द HCF ऑफ 2 नंबर्स a एंड b इज 5 एंड देयर LCM इज 200, फाइंड द प्रोडक्ट AB। और ये सवाल CBSE 2019 में पूछा गया था। हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे HCF को नोट कर लिया 5, LCM को नोट कर लिया 200। वी नो HCF इंटू LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो हम लोग 5 इंटू 200 किए इज इक्वल टू AB, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स A इंटू बी दैट इज AB। तो AB बराबर 200 इंटू 5 दैट इज 1000। तो ये एक सवाल और मिल गया हमको, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और HCF इंटू LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है उस एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले उस टॉपिक का नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational numbers। डिनोमिनेटर q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा फ्रैक्शन जो कि p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके जिसमें q 0 नहीं हो, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और ठीक इसका उल्टा, यदि कोई नंबर को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, वी कैनॉट एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट विल बी कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का अच्छा एग्जाम्पल है √2, √3, √5, √7, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालते समय कभी भी ये टर्मिनेट नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इरेशनल नंबर्स को प्रूफ। चलिए इस वीडियो में कोशिश करते हैं प्रूफ करने का कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। ये हमको प्रूफ करना है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। हम लोग इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि हम लोग इसे रैशनल मान लेंगे और प्रूफ कर देंगे कि ये रैशनल नहीं है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इरेशनल है। तो हमने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है √2, तो √2 को रैशनल नंबर p/q के रूप में व्यक्त किया गया इन द फॉर्म ऑफ p/q। देयरफॉर 2 इज इक्वल टू p²/q²। देयरफॉर 2q² इज इक्वल टू p²। दैट मीन्स 2 डिवाइड्स p²। 2 डिवाइड्स p²। 2 हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब 2 डिवाइड किया p को। अब 2 यदि डिवाइड करता है p को, तो मान लेते हैं p 2c के बराबर है फॉर सम इंटीजर c।
पुट कर लीजिए इक्वेशन में 2q² 2c², कटिंग कर लीजिए q² इक्वल टू 2c², मतलब q²/2, इसका मतलब q² 2 से डिवाइड होगा, 2 डिवाइड्स q², दैट मीन्स 2 डिवाइड्स q², मतलब ये q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, यहाँ पे होगा q नॉट q²। देयरफॉर 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि 2 जो है कॉमन फैक्टर है p और q का, लेकिन हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर p/q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता है। तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि हमारा जो कंट्राडिक्शन है कि √2 को हमने रैशनल माना था वो कंट्राडिक्ट कर जा रहा है, क्योंकि p/q में एक कॉमन फैक्टर आ गया 2। देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। थैंक यू।